श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सबको पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ 2 दशमी तिथि ऐसी होती है जो कार्तिक मास में पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो व्यक्ति शमी के 7 पत्तों का उपाय इस कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन कर देता है वो जीवन में कभी भी धन और कर्ज की समस्या से नहीं जूझता महाराज। और साथ ही साथ इस दिन जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से महादेव से जो कामना मांगता है वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि भैया तुलसी विवाह कब करवाना है और देवउठनी एकादशी कब है, क्या उसका शुभ मुहूर्त है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो तुलसी विवाह होता है वो देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है, कोई बोलते हैं कि द्वादशी के दिन किया जाता है, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है, उसे जाकर के जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के 7 पत्तों से उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं या फिर आप चाहते हैं आपके जीवन में सदैव धन की वृद्धि होती रहे, कभी कर्ज ना बढ़े, है ना, बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाए, अगर व्यापार दुकान अच्छा नहीं चल रहा, यहां तक कि कहा कि अगर आपके किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो जितनी भी धन से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां खत्म होती है। फिर मेरा बाबा इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस दिन आपको करना क्या है। देखिए, ज्यादा बड़ा उपाय नहीं है, सबसे सिंपल उपाय है जो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केवल 7 ही शमी के पत्ते लेने, आप जितने ले सको उतने शमी के पत्ते लेना। कहां से तोड़ोगे, इस जगह स्थान से। ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। ऐसे जितने ले सको उतने आप शमी के पत्ते ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 7, 11, 21, 51, जितना चाहो उतना ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अगर प्योर शहद मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले लीजिएगा। किसी भी कटोरी के अंदर लीजिएगा, क्योंकि ये कटोरी के अंदर थोड़ा सा जिस तरीके से आप उपाय करेंगे ना, तो आपको छोटी सी एक कटोरी के अंदर लेना होगा, ठीक। और साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। शमी के पत्ते, शहद और 1 लोटा जल लेकर के सुबह, शाम, रात, कभी भी किसी भी समय पर आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, उस शिवलिंग का जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, है ना, यानी कि जो आपके मंदिर में जो शिवलिंग होता है ना, उस वाले शिवलिंग में आपको पहुंचना है। घर के शिवलिंग पर नहीं कर सकते। यहां आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़ा होना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों से भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धारी से जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने शमी के पत्ते लिए हैं उन शमी के पत्तों को एक एक करके इसी शहद के अंदर आपको डुबोना है। उसे पूरा शहद में डुबो करके और इस शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके आपको इस शिवलिंग पर चिपकाते चले जाना है। मतलब गुरुदेव ने कहा आपको शहद में भीगे हुए शमी के पत्तों से इस शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जैसे आप करना चाहो वैसे श्रृंगार करना, भोलेनाथ से विनती करते हुए, कामना करते हुए कि बाबा मेरे जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, संपदा नहीं बढ़ रही, वैभव में कमी आ रखी है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन शमी के पत्ते शहद में भिगो करके शिवलिंग का श्रृंगार करता है, मेरा भोले बाबा उसका श्रृंगार धन से करता है। 2 चीजें दुनिया में ऐसी है, एक तो शमी का पत्ता और दूसरा मंदार का पुष्प, जिसे शिव का वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत दिन माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, मैंने तीसरा बता दिया, पहले दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। दूसरा वाला उपाय बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, चाहे उसको बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर से संबंधित कोई बीमारियां हो, या शरीर में जकड़न रहती है, काफी सारी तरीके की समस्याएं होती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बीमारी ही प्रवेश ना करें, सब लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, तो इस वाले उपाय को इस कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन करना मत भूलिएगा। सबसे अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होगी और आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। गिन करके लेने होंगे 11 शमी पत्र, है ना। इस वाले उपाय में आपको 11 शमी पत्रों की आवश्यकता होगी। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से। ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता, और एक लेना होगा आपको पीपल का पत्ता। ठीक है, एक बेलपत्र, एक पीपल का पत्ता और 11 शमी पत्र। इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। हो सके अगर आपके पास में है तो गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर जरूर मिला लेना। ठीक, अब आपके पास में जो 3 चीजें हैं, पीपल का पत्ता, बेलपत्र और शमी पत्र, तो जो शमी पत्र हैं आपके पास में 11, उन शमी पत्र के अलावा जो पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते को इसके अंदर डाल देना, और जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। शमी के पत्ते आपको नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखना। और इस कलश को लेकर के, साथ ही साथ 11 शमी के पत्तों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। सबसे पहले आपने जो कलश लिया है, जिसके अंदर आपने पीपल का पत्ता और बेलपत्र डाला हुआ है ना, उसे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ, यहां पर जो भी चौखट वगैरह हो, शिवलिंग से स्पर्श कराकर पीछे की तरफ रख देना। और जो 11 शमी के पत्ते हैं, उन 11 शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के, उन्हें मुट्ठी में भर के, इसी कलश से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। किन के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिएगा। इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और भोले बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, या फिर कोई बीमारी मेरे घर में प्रवेश ना करे, ऐसी कृपा कर दीजिए। और ऐसी कामना करके इस कलश को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना, इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना है। और घर पर आने के पश्चात आपके घर का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर इस कलश को आपको पूरी रात्रि भर के लिए रखे रहने देना है। यानी कि कार्तिक मास की दशमी तिथि की पूरी रात्रि रखे रहने देना है। जो अगला दिन आएगा, है ना, मतलब एकादशी का दिन, उस दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके इस जल का आचमन पूरे घर वालों को करना है। इसका करने से क्या होगा? आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होगी वो तो खत्म होगी, कोई अन्य बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर से संबंधित कोई समस्या है, तो उस व्यक्ति को ये एक जो बेलपत्र का पेड़ है, बेलपत्र का पत्ता है, इसे उस व्यक्ति को खिला देना। और इस पीपल के पत्ते को अपने पूरे घर में घुमाकर किसी भी हरे वृक्ष के नीचे रख करके चले आ जाना। इससे सुंदर उपाय आपके पूरे परिवार को आरोग्य रहने का कोई हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जो कि एक जानकारी पूज्य गुरुजी ने बताया। देखिए, सभी लोगों की जो एक ही समस्या रहती है, या तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, या फिर बीमारी की। इसके अलावा किसी और व्यक्ति को कोई और समस्या नहीं होती है। लेकिन जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो और बीमारी के लिए उपाय करते हैं, तो दोनों का क्रम जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों का क्रम जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, उपाय करते हुए भी गलती करते हैं। तो कौन सी गलती नहीं करने के लिए गुरुदेव ने बताया, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। कि जब आप पहले मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो और एक लोटा शुद्ध जल जब आप महादेव की शिवलिंग को लेकर के जाते हो, तो यहां पर, और इसी के साथ में आप चाहे बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग जो भी आप समर्पित करते हो, तो जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, तब सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात उन समस्त सामग्री को समर्पित किया जाता है। यह क्रम होता है जब मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है। लेकिन जब आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई उपाय करते हो,
तो पहले बेल पत्र, शमी पत्र, जो आप हरा मूंग जो समर्पित करते हो पहले उसे समर्पित किया जाता है, और जो जल होता है इसे बाद में उन्हीं चीजों के ऊपर समर्पित किया जाता है। यह क्रम होता है जो कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। तो जो व्यक्ति इस क्रम से अपने उपाय को करता है उसको 100% इसका फल निश्चित रूप से प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।